हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो चुकी है इवनिंग और मैंने आयशी को सो रही थी, वो उसे उठा दिया है, दूध पिला दिया है। अभी मैं फ़िलहाल रेडी हुई हूँ, थोड़ा सा शॉल डाल लिया है क्योंकि ठंड हो गई है। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे थे, तो मैं यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई है। तो मुझे बहुत दिनों से पेन हो रहा था, 10 से 15 दिन हो गए हैं पेन को, और वो ठीक नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि थायराइड या और यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लो। तो फिलहाल थायराइड नहीं निकला है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब पेन किस वजह से है मुझे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ठंड से होगा तो 2-3 दिन होगा और इतने दिन लगातार नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल पेन किलर खा खा के चल रहा है अभी। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, कोई और टेस्ट बोलेंगे तो वो करवाएंगे। फिलहाल तो जाते हैं डॉक्टर के पास, दिखा के आते हैं क्या बोलते हैं। अभी तो जुकाम भी हो रखा है बहुत ज़्यादा, कफ कोल्ड और फीवर भी लग रहा है थोड़ा सा। तो दिखा के आएंगे और दवाइयाँ देंगे। वो बहुत सारी पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ देने वाले हैं। फ़िलहाल मुझे दवाइयाँ खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं जब भी दवाई खाती हूँ और अगर अगले दिन ठीक हो जाती हूँ तो मैं दवाइयाँ छोड़ देती हूँ। तो फिलहाल देखते हैं, चलते हैं डॉक्टर के पास और वो क्या कहते हैं, क्या बताते हैं। हालत ख़राब हो रखी है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा पेन है पूरी बॉडी में। और कुछ भी खा रहे हैं ना, ठंडी चीज़, चावल वगैरह कुछ भी खा रहे हैं या बैंगन खा रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो बादी चीज़ें जैसे है ना, वो खाने से पेन हो रहा है। तो बट इतना तो आज तक कभी नहीं हुआ कि कुछ भी खा रहे हैं प्रॉब्लम हो रही है, बट अभी शुरुआत हो गई है तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अभी तो बहुत लंबा टाइम है। अभी से ऐसे हो जाएंगे, खाना पीना बंद हो जाएगा तो कैसे चलेगा। तो चलिए दिखा के आते हैं डॉक्टर को। पेन में रहेंगे तो काम भी नहीं हो पाएंगे, पेन बहुत है तो जिसकी वजह से काम कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब मन ही नहीं लग रहा, बस ज़बरदस्ती का काम हो रहा है कि भाई ये करने हैं बस मजबूरी में। तो चलिए दिखा के आते हैं रिपोर्ट। तो मैं डॉक्टर को दिखा के आ चुकी हूँ और डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी है कि मुझे थायराइड नहीं है और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो वो बहुत थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो वो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि थायराइड नहीं है, वो तो हमें पहले से पता चल गया था, फिर भी डॉक्टर से कंफर्म करना पड़ता है। तो जो पेन हो रहा है वो ठंड की वजह से शायद हो सकता है या कोई और रीज़न हो सकता है। तो दवाइयाँ चलेंगी आयुर्वेदिक। फ़िलहाल अभी तो गले में बहुत ज़्यादा खराश और खांसी जुकाम कोल्ड कफ हो रखा है, तो उसकी दवाइयाँ भी चलेंगी और पेन की अलग चलेंगी। तो अभी लंबे समय तक चलने वाली हैं दवाइयाँ, डॉक्टर ने बोला है। धीरे धीरे ठीक होता है आयुर्वेदिक दवाइयों से। तो फिलहाल दवाइयाँ खाते हैं और काम करते हैं। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। तो चलिए घर के काम करते हैं, फैला हुआ है घर सुबह का, निपटाते हैं उसको। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, देखते हैं दिन में क्या बनाती हूँ मैं। तो फिलहाल छोले भिगा रखे हैं, तो छोले बनाऊंगी आज बच्चों के लिए। मतलब ये खुशी हो गई ना, अभी वादी वाली चीज़ें नहीं खानी थी तो पता चल गया कोई बीमारी नहीं है। तो फिलहाल खाऊंगी तो नहीं अभी, क्योंकि पेन हो रहा है खाने के बाद, बट थोड़ा बहुत ले सकती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो फिलहाल बच्चों के लिए तो करना ही है, अपना तो आप कुछ भी खा लो। तो आज छोले बनाऊंगी, छोले के साथ देखते हैं चावल या पूड़ी बनाऊंगी। खांसी सबको हो रही है, देखते हैं क्या बनता है। रोटी तो नहीं खाई जाएगी बच्चों से, तो देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने ये छोले उबाल दिए हैं, तो अब इसको छौंक लेते हैं। मसाले वसाले पीसूंगी मैं, तो इसमें अच्छे से, इस टाइम पे खांसी जुकाम हो रखा ना, तो हींग, लहसुन, अदरक बहुत अच्छे से डालूंगी। गरम मसाले भी डालने हैं, तो इन सबको पीस लेंगे। और यहाँ पे छोले अच्छे से उबल चुके हैं, तो तड़का लगा लेते हैं अब छोले में। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने और यहाँ पे डालूंगी दालचीनी। तेज पत्ता था नहीं मेरे पास, तो लौंग थी और दालचीनी थी, तो वही डाल दी है मैंने। हींग वगैरह भी डालेंगे। तो यहाँ पे प्याज कट करके डाल दिया है। तो छोलों के साथ मैंने चावल बनाया था, रोटी बनाने की हिम्मत नहीं थी, ना पूड़ी बनाने की हिम्मत थी, तो मैंने चावल में ही वो डाल दिया था, हल्दी और लौंग। तो ये देखिए जीरा, आजकल हम जीरे वाला पानी पी रहे हैं, रात में भिगो के रख देती हूँ, तो जो जीरा बचता है वो मैंने मसाले में पीस लिया है। वेस्ट क्यों करना, फेंकना क्यों है। तो जीरे वाला पानी हमने पी लिया, यहाँ पे जीरा मैंने मसाले में पीस लिया है। तो दोनों तरीके से यूज़ हो गया, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो मम्मी पापा ने बोला था कि जीरे वाला पानी पीना बहुत फ़ायदा करता है।
वो हर चीज़ में फ़ायदा करता है। तो इसलिए हमने उस दिन से मतलब 2 दिन हो गए जीरे वाला पानी पी रहे हैं दोनों लोग। दोनों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और जीरा इस तरीके से यूज़ भी हो गया मसाले में, तो थोड़ी ग्रेवी भी बढ़ जाती है जीरा डाल के, अच्छा भी टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मसाले मैंने पीस के मिक्स कर लिए हैं, इसको हम पका लेंगे। और मेरा बैक कैमरा काम नहीं कर रहा था, इस वजह से इस तरह की वीडियो आई है। मेरे फ़ोन में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं कैमरा उसमें काम नहीं करता है, बैक कैमरा काम नहीं करता है। तो इस तरीके से मुझे वीडियो लेनी पड़ी, जो भी क्लियर आ नहीं रही है। तो छोले हो चुके हैं रेडी, तो धनिया भी डाल लिया है मैंने। तो आयशी का टेस्ट था काउंटिंग का 1 to 40, तो वही सुना रही है दीदी को। तो आज फ्रूट्स लेके आए हैं हम लोग और बहुत सारी वेजिटेबल्स लेके आए हैं। दिवाली का टाइम है और सब्जी वाले आ नहीं रहे थे, मार्केट गई थी तो मैं सब्जी लेके आ गई, क्योंकि फिर दिवाली में सब्जी वाले आएंगे नहीं और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स लेके आई हूँ, हस्बैंड साथ में गए थे तो फ्रूट्स भी लेने थे, उन्होंने ले लिया वाटरमेलन और बहुत सही निकला वाटरमेलन। मैं तो डर रही थी कि ख़राब ना निकले, बट अच्छा निकला वाटरमेलन। बच्चों को बहुत पसंद है वाटरमेलन, तो इसलिए लेके आ गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी को है धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी धनतेरस। तो आज है धनतेरस और कल मैं मार्केट गई थी धनतेरस की शॉपिंग करने, क्योंकि धनतेरस वाले दिन तो बहुत भीड़ होती है, उस दिन तो कुछ नहीं ला सकते ना, इसलिए मैंने सोचा एक दिन पहले लाके रख देती हूँ धनतेरस के लिए। थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी थी, वैसे तो शॉपिंग डेली ही होती रहती है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो स्पेशल ना स्टील का कुछ ना कुछ लेना होता है, तो मैं लेके आई हूँ ये, इसमें आइटम लेके आई हूँ और ये तो दिखाती हूँ एक एक करके आपको। तो इसमें तो मैंने तो इसको पहले सब आते ही यूज कर लिया था, क्योंकि मुझे ये चाहिए था। मैं आपको सबको पता है कि मैं घी बनाती हूँ और उसके लिए मलाई स्टोर करके रखती हूँ। तो क्या है, छोटे छोटे बहुत से कटोरे हो जाते हैं, बड़े साइज के रखती हूँ, बट मैं 2 से 3 कटोरे बड़े वाले रखती हूँ। तो उसमें क्या है, फ्रिज में बहुत ज्यादा स्पेस खराब हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं एक ही बर्तन लूंगी, उसी में मलाई स्टोर करके रखूंगी। तो मैं इस तरीके से बर्तन ले लिया, मैंने रख भी दिया है, ये देखिए आधा भर भी दिया है। मैं आती ही मैंने इसको क्लीन करके वॉश करके रख दिया था मलाई। तो इसमें जितने भी मलाई स्टोर करके रखती हूँ उतना आ जाएगा और ये सिर्फ ज्यादा जगह नहीं घेरेगा, आराम से हो जाएगा। दूसरा आइटम है, ये लोटा लिया है जल चढ़ाने के लिए, मेरे हस्बैंड जल चढ़ाते हैं। तो गिलास भी है हमारे पास, तो उन्होंने कहा नहीं गिलास नहीं, मुझे लोटा चाहिए। तो लोटा भी लेके आए हैं, ये देखिए इस तरीके से छोटा सा प्यारा सा लोटा जल चढ़ाने के लिए। और मैं लाई हूँ कटोरी, तो मुझे अच्छी लगी है, वैसे मुझे नीड तो नहीं थी कटोरियों की, बट मैंने सोचा ले लिया कि आए हैं तो ले लेते हैं। हस्बैंड साथ में आए थे, मैंने कहा कुछ ना कुछ भी ले सकते हो जब बैंक साथ में आया है तो मैंने कटोरियां ली, इसमें फ्लावर बने हुए थे। इस बार मैं जितनी भी कटोरियां या कुछ भी ले रही हूँ ना, फ्लावर वाली ले रही हूँ। मेरे पास प्लेन वाली तो बहुत सारी हैं, इस बार मैंने फ्लावर वाली ही ली है, पहले भी और भी ली है, मैंने फ्लावर वाली ही ली है कटोरियां। ये मैंने 6 पीस कटोरी के लिए हैं, नीट तो नहीं थी, बहुत सारी रखी रहती है आजकल, यूज तो होता है नहीं वो रखे स्टील के बर्तन, बट मैंने कहा चलो कभी ना कभी काम तो आ ही जाएंगे, चीजें आपके पास हो तो कभी ना कभी यूज हो जाती हैं। और मैं स्पेशली इसके लिए गई थी क्योंकि अभी मैंने दूध बंद कर दिया है, गाय का दूध, जैसा आप सबको पता ही होगा कि मैं 2 गाय का दूध और भैंस का दूध लेती हूँ, आयशी के लिए गाय का दूध लेती हूँ। तो अभी उसने बॉटल छोड़ दी है, तो थोड़ा सा दूध कम हो गया है, तो मैंने सोचा कि गाय का दूध अब बंद कर देते हैं, अब सीधे भैंस का ही दूध आता है। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मंगाने लग गई, तो वो मेरा जो पतीला है वो थोड़ा छोटा पड़ने लग गया था, तो उसमें दूध गर्म नहीं हो पाता, तो इसलिए मुझे ये बड़ा पतीला भगोना लाना पड़ा कि दूध अच्छे से गर्म हो जाए इसमें। तो ये पतीला लेके आई हूँ मैं दूध के लिए, तो वो रख दूंगी, अब वो कभी न कभी यूज हो जाएगा जब कम दूध आएगा। कभी पड़ जाता है जब आपके यहाँ फंक्शन वगैरह ना, तो बर्तन कम पड़ जाते हैं। तो फिलहाल ये भगोना स्पेशली इसको लेने गई थी, उसके साथ ये सारे आइटम आ गए हैं।
और ये भी सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी कि भाई मुझे एक्स्ट्रा जगह खराब नहीं करनी पड़ेगी फ्रिज में, एक ही में आ जाएगा आराम से। ढक्कन भी है उसमें, तो फिर एक के ऊपर रखने पड़ते थे, गिरता था, मलाई गिरती थी फ्रिज में, गंदा होता था, फ्रिज भर जाता था। तो अभी इसमें क्लीन रहेगा फ्रिज। तो ये है मेरी धनतेरस की शॉपिंग। कैसी लगी आपको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आप सभी को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं आपसे दिवाली में। तो आप सबने क्या क्या खरीदा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली।